नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। काफी लंबे अरसे बाद आरपीएससी के लिए एक अच्छी खबर आई है। यूं तो राजस्थान के युवाओं और लोगों को अच्छी खबर सुनाने का जिम्मा आरपीएससी का था, लेकिन उसका ये हाल हो गया कि पिछले लंबे समय से आरपीएससी लालच, विवादों और गड़बड़ियों का एक गढ़ बन गया था और बची कुची कसर आयोग के चेयरमैन रहे हबीब खान गोरान की कारगुजारियों ने पूरी कर दी थी। एक गुंजाइश ने गड़बड़ियों के गुनाह का ऐसा दलदल तैयार कर दिया था कि कर्मचारी से लेकर चेयरमैन तक इसमें धंस गया और गुहार लगाते रहे लाखों बेरोजगार बेगुनाह, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके सपनों का सौदा हो जाएगा। खैर, विवादों से इतर आज आयोग को लंबे समय बाद फुल टाइम चेयरमैन मिल गया है। प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस ललित के पंवार अब नए चेयरमैन होंगे। मजबूत प्रशासनिक पकड़ और अच्छे अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले पंवार के सामने चुनौतियां बड़ी है। कांटों भरा ताज उनके लिए होने वाला है। आरपीएससी का जो पूर्व में जो सम्मान था वो लौटाना और उसके अलावा प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करना, ये दो बड़ी चुनौतियां उनके सामने होने वाली है। तो क्या ये आरपीएससी का रूप, रंग और चेहरा और मोहरा सब कुछ बदल पाएंगे ललित के पंवार? आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ खास पैनल है। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। आरपीएससी के बदलेंगे दिन, बदलेगी परीक्षार्थियों की किस्मत, विवादों से छूटेगा पीछा, फिर लौटेगी खोई साख। ये चंद सवाल, बल्कि सवाल क्यों कहें, आरपीएससी की हकीकत है। पिछले 6 सालों से ज्यादा वक्त में आरपीएससी की जिस तरह छीछालेतर हुई है, उसने न केवल अपनी, सरकार की और प्रदेश की आबरू लुटा दी थी। एक दौर यहाँ तक आया कि कोई भी परीक्षा बिना विवादों के नहीं हुई। परीक्षा होती रही, इज्जत की धज्जियां उड़ती रही। आरजेएस भर्ती परीक्षा 2011, संगीन आरोपों में घिरे चेयरमैन हबीब खान गोरान। बेटी के लिए पेपर चोरी का आरोप। परीक्षा से पहले प्रिंटिंग प्रेस में गोरान ने देखा पेपर। आरएएस परीक्षा 2012, प्री के रिजल्ट में स्केलिंग को लेकर उठे सवाल। मुख्य परीक्षा 2012 तक जारी रहे। पर्चा लीक होने का मामला सामने आया। आरोपियों में से एक ने 2013 में आरएएस परीक्षा पास की। सेकेंड ग्रेड टीचर्स भर्ती मामला। 2011 में हुई परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका। अभ्यर्थी रिजल्ट से असंतुष्ट नजर आए। 10 सितंबर 2012 को प्रदर्शन किया। लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2011, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार की संयुक्त परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों का 12 सितंबर को आयोग पर प्रदर्शन। मामला फुल कमीशन को भेजने का फैसला। इसके अलावा न जाने कितनी और परीक्षाएं और विवाद हैं जो आरपीएससी के खाते में दर्ज हैं। लेकिन अपनी बेटी को आरजेएस बनाने के लिए 24 महीने 22 दिन के लिए चेयरमैन रहे हबीब गोरान ने सारी हदें पार कर दी। मामले के खुलासे के बाद गोरान ने पहले इस्तीफा दिया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आयोग की जिम्मेदारी आरडी सैनी को बतौर कार्यवाहक चेयरमैन दी गई। खैर, अब ललित के पंवार चेयरमैन बने हैं। पंवार 1979 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस रहे। प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर निभाई जिम्मेदारी। केंद्र में पर्यटन सचिव के तौर पर आखिरी नियुक्ति 31 जुलाई को ही हुए पद से रिटायर। जिन हालात में उनकी नियुक्ति हुई है, ऐसे में पंवार के सिर पर कांटों का ताज है, क्योंकि चुनौतियों के तौर पर वही सवाल हैं जो हमने शुरू में उठाए हैं। इसके अलावा आयोग की गोपनीयता को कायम रखना, कर्मचारियों की कमी के संकट को खत्म करना, सदस्यों की कमी को भी पूरा करना, बिना विवादों के परीक्षाओं को कराना। पंवार करेंगे क्या, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अजमेर से मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो सब बड़ी चुनौतियां हैं नए आरपीएससी चेयरमैन साहब के सामने। हालांकि अच्छा प्रशासनिक अनुभव है, अच्छी छवि है, लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम पिछले 5-7 साल के अंदर आरपीएससी का बन गया है, क्या सुधार पाएंगे? चलिए, चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान होंगे। मेरे साथ हैं सत्यनारायण सिंह साहब, जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं। मेरे साथ केएल बैरवा साहब, जो कि पूर्व सदस्य हैं आरपीएससी के। सुनील कुमार एक अभ्यर्थी हैं जो कि लंबी लड़ाई लड़ते रहे, आरपीएससी के मुद्दे पे पीड़ित हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और चौथे हीरालाल नागर साहब, बीजेपी के विधायक हैं, वो इस मुद्दे पे मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत केएल बैरवा साहब से करना चाहूंगा। बैरवा साहब, आरपीएससी की एक तरीके से पूरे देश में मिसाल दी जाती थी, इतना बेहतरीन संस्थान आरपीएससी हमारा था,
देश की हर पीएससी के ऊपर सवाल उठते रहे, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, लेकिन आरपीएससी के प्रति एक लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव था। पिछले समय में जो हुआ है 5 साल के अंदर जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला, हर परीक्षा विवाद में, हर परीक्षा के अंदर कहीं न कहीं इश्यू उठ के आया और आखिरकार आती यह हो गई कि आरपीएससी के चेयरमैन तक मामलों में पकड़े गए। अब क्या लग रहा है, पंवार साहब आए हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने? आप तो खुद मेंबर रहे हैं, सब आपने आरपीएससी चलाई है। सबसे पहले तो मैं ललित के पंवार साहब को ही बधाई देना चाहूंगा और साथ साथ सरकार ने भी बड़े लंबे समय के बाद में आरपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति की है। तो निश्चित रूप से जो आरपीएससी है उसमें सुधार होगा। काफी लंबे समय से अध्यक्ष का पद खाली था, कुछ मेंबर्स के पद अभी भी खाली हैं, 4 पद खाली हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आरपीएससी जो है उसकी छवि राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे अपने देश में बहुत अच्छी छवि रही है। अपने पास पड़ोस के जो स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो या एमपी ले लो, सबसे अच्छी छवि यहाँ रही है। बल्कि एक्सपर्ट जो आते थे उनका कहना यह था कि कुछ मामलों में अपनी आरपीएससी जो है वो यूपीएससी से भी ज्यादा अच्छी है। ऐसा जो एक्सपर्ट्स बिल्कुल यूपीएससी से तुलना की जाती थी, उन्होंने ये महसूस किया, वो कहते तुलना करते थे कि यहाँ का जो सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा है। और पिछले 5 साल में ही जो मामला देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी छवि भी रही है। एमएल कुमार साहब यहाँ चेयरमैन रहे उस समय और छवि जो है वो आरपीएससी की बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ समय में निश्चित रूप से आरपीएससी की छवि पर जो है आघात पहुंचा है। मैं यदि आरपीएससी बड़ी चुनौतियां रहने वाली है साहब पंवार साहब के सामने। आरपीएससी में यदि बात करूं तो सबसे पहले तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष लगे थे वो हाईकोर्ट के माननीय घोष साहब जो हैं जज लगे थे, और उसके पहले भी कई सीनियर अधिकारी लगते रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कई बार छवि में पहले भी कमी आई है उसमें सुधार हुआ है। अब जो पंवार साहब आए हैं वो निश्चित रूप से जो है उनकी अपेक्षा है और वो एक अच्छे योग्य और सक्षम अधिकारी हैं, वो सुधार करेंगे, निश्चित रूप से सुधार करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो जो है परीक्षाओं में जो नकल की समस्या है ये सामने भी आ रही है। इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी साहब, टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे मुकाबला कर पाएंगे। जिस प्रकार की घटना अभी कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व लेखाकार के मामले में देखने को मिली वो भी बड़ी चुनौती रही। मेरे साथ सत्यनारायण सिंह साहब है, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा। सिंह साहब, आपके कार्यकाल में गोरान साहब आए, जो दृश्य रहा वो देखा आप सब लोगों ने। ललित के पंवार साहब एक निरपेक्ष किस्म के अधिकारी के तौर पे जाने जाते रहे, अब क्या दशा ठीक हो पाएगी? देखिए, मैं आरपीएससी से सन 60 से बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूं और इम्तिहानों से भी जुड़ा रहा हूं और काफी नजदीक से मैंने चेयरमैन को, सब को इनको देखा है। ये केवल गोरांग वाली बात नहीं है। मेन प्रश्न ये है, पंवार साहब बहुत अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जिस ढंग की पीएससी गए वर्षों में हमने बना दी, जिस ढंग का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, वो वास्तव में उसका जब तक मूल रोग का हम दूर नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा अध्यक्ष बना दो, उसको बड़ी दिक्कतें आएंगी। आप राजनीतिक आधार पर पोस्टिंग करते हैं मेंबर्स का, आप जातीय आधार पर पोस्टिंग्स का करते हैं मेंबर्स का, आप रीजन के आधार पर करते हैं। ऑर्डिनरी जो साधारण लेक्चरर्स हैं, साधारण जो मामूली पढ़ाने वाले हैं या मामूली अफसर हैं, उनको आप तुरंत ही पीएससी में बना देते हैं। वो विषय को जानकारी नहीं है, विषय के विशेषज्ञ नहीं। ये सब दोनों जगह रही है साहब। अब आपके राज में गोरान साहब क्या योग्यता थी साहब? एक प्रमोटी आईपीएस थे, आपने बना दिया परिणाम भुगता। मैं एक बार सिंह साहब, मैं हीरालाल जी नागर साहब को भी एक बार जोड़ना चाहूंगा, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नागर साहब, बहुत देर कर दी आप लोगों ने, इतना लंबा समय इस्तीफा दिए हो गए थे गोरान साहब को, अब आप चुनाव करके लाए हैं पंवार साहब का, क्या लग रहा परिणाम आ पाएंगे? आरपीएससी की दशा ठीक हो पाएगी? क्योंकि ये नियुक्ति तो राजनीतिक नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। निश्चित रूप से देर हुई है,
नहीं, देर हुई है थोड़ी, लेकिन ये देर के बाद में भी अब जो पवार साहब की नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति में निश्चित रूप से एक सीनियर अधिकारी रहे हैं, उनको तजुर्बा है, और जो पिछला जिस तरह का कार्यकाल रहा है गोरान साहब का, उसको ही धोने के लिए ऐसे अधिकारी और ऐसे अध्यक्ष की, चेयरमैन की आवश्यकता थी जो छवि पवार साहब की है। और निश्चित रूप से पिछले जो भी हमारी छवि रही है राजस्थान की, यहाँ की, वो छवि को हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसी के प्रयास के लिए आप ये नियुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से पुराने जो हमारी छवि रही है हमारी यहाँ की, वो वापस बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ निश्चित रूप से पवार साहब को लाया गया है सरकार। पूरे प्रदेश के जितने बेरोजगार युवा हैं उन सबका भविष्य जुड़ा है, बहुत आशाएं उनकी जुड़ी होती है, और जब इस प्रकार की बेईमानी होती है, नकल होती है, और जब उसके वहां के जो आरपीएससी के चलाने वाले लोग हैं, वहां के जो आला कमान है, वहां के जो अध्यक्ष, अगर वो बेईमान हो जाएंगे तो हालात बड़े दर्दनाक हो जाते हैं। मेरे साथ सुनील कुमार शर्मा हैं, आरपीएससी पीड़ित ही कहूंगा मैं इनको, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की आशा कर रहे हैं। सुनील जी, क्या आशा है? अब बोर्ड अब वापस बनने लगी है आरपीएससी, कुछ दिनों के अंदर मेंबर्स भी अपॉइंट होने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं पवार साहब का दिल से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे छवि वाले व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं कुछ सवाल आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं कि क्या आरपीएससी यूपीएससी की तरह टाइम बाउंड कर पाएगी, जैसा कि पहले कई बार कैलेंडर्स जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन कैलेंडरों पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी परीक्षाएं टाइम से नहीं हुई। ये मेन अहम सवाल है। दूसरा है कि पेपर सेटर की जो विसंगतियां हैं, आज तक कोई आरपीएससी की परीक्षा नहीं हुई है जिसमें किसी भी सवाल में गलतियां नहीं मिली हों। उसके बाद में की जारी हो जाती है, मेरिट बन जाती है, फिर विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर के कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट से वापस चेंज होता है, फिर दोबारा मेरिट बनती है। तो एक बेरोजगार व्यक्ति जो से बड़े मुद्दे हैं साहब ये, जो मैं बिल्कुल ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर हम बात यूपीएससी की करते हैं तो हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे बात करनी पड़ेगी। मैं बैरवा साहब को जोड़ना चाहूंगा। बैरवा साहब, यूपीएससी का बड़ा सेट पैटर्न है, टाइम टेबल है, उसके हिसाब से परीक्षाएं होती है। हमारे यहाँ सब कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो कि 2 या 3 बार पोस्टपोन नहीं हुई हो। अगर परीक्षा हो गई तो उसका रिजल्ट पोस्टपोन नहीं हुआ हो, और अगर रिजल्ट आ गया तो हाईकोर्ट पे उससे स्टे नहीं आया हो। एक तरफ तो ये, दूसरा, हम जिस प्रकार के पेपर सेटर अब लगाने लगे हैं, जिस प्रकार के हमारे पेपर आ रहे हैं, उनके अंदर, सबके अंदर विवाद रहता है, उनके जवाब, उनके सवाल, हर चीज विवाद में रहती है। तो न तो हमारे पास में यहाँ पे सब क्वालिटी है, और उसके बाद में जो क्वांटिटी चाहिए, जो रेगुलर एग्जाम होने चाहिए, जिस प्रकार की नियुक्तियां होनी चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए, वो हम कर ही नहीं पाते। 2-2 साल, 3-3 साल हमारे डिले चलता है कैलेंडर। ये बड़ी चुनौतियां, इसको ठीक करने के लिए क्या आरपीएससी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और क्या पवार साहब उसको कर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये कर पाएंगे। इसमें वैसे देखा जाए तो कमियां दोनों ही तरफ से हैं, सरकार की तरफ से भी है और आरपीएससी की तरफ से भी है। यदि सरकार जो है वो नियमित वैकेंसीज, 680 से आरएस की परीक्षा होती है, वैसे यूपीएस में आईएएस की परीक्षा होती है, तो यदि नियमित रूप से वैकेंसीज आरपीएससी को भेजते रहें तो निश्चित रूप से आरपीएससी जो है वो उनका कैलेंडर तय कर सकते हैं। तो यदि ये दोनों ही बात है, समन्वय बने सरकार में भी और कमीशन में भी, विशेष तौर से अध्यक्ष में भी, और बनेगा तो होगा। पिछली सरकार में जो ही पिछले जब जो एमएल कुमावत साहब जब अध्यक्ष थे, तो आरएएस का जो पूरी परीक्षा से लेकर के, विज्ञप्ति से लेकर के इंटरव्यू तक उन्होंने 1.25 साल में करवा दिया। और उन्होंने एक जो है वो जो है सिस्टम बनाया था कि वैकेंसी आने के बाद में बिल्कुल प्री हो, मेन हो, और जिस प्रकार से आईएएस और आईपीएस का हो रहा है उसी प्रकार से अपने यहाँ भी हो, और उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने बिल्कुल 1.25 साल में, जो विज्ञप्ति निकलने के बाद में जाते जाते 1.25 साल के अंदर अंदर उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर। ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो मैं, और दूसरा मुद्दा आता है बातें टाइम से वैकेंसी भेजी जाए, क्या परीक्षाओं में वो क्वालिटी है, उनको विज्ञप्ति, क्या हमारी परीक्षाएं इस प्रकार से आयोजित हो पाती है कि वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो, न्यायालय उसके अंदर स्टे नहीं दे? ये भी बड़ा सवाल है। मैं भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इन सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे।
Shekhawati Group of Institutions Seeker, approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरे, खुशियाँ छिपाए न छिपे, सफर का हर पल बने यादगार। क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं JD पावर कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी में नंबर 1। JK टायर, टोटल कंट्रोल। Own the bliss and fall in love. Prayag. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस साल सारी खेती खराब हो गई। इस बार मेरे यहाँ भरपूर फसल हुई है, इतनी कि तेरे लिए भी लाया हूँ। आ गया कपास में सफेद मक्खी और अन्य चूसक कीड़ों के लिए ट्रैक्टर ब्रांड का नया योद्धा लोगो। लाओ इंसेक्टिसाइड इंडिया की ट्रैक्टर ब्रांड कीटनाशक लोगो। हमारी तरह आपसे भी सब इश्क करेंगे जब आपके पास होगी यूबी फेयर क्रीम। सिर्फ रात में एक बार चेहरे पे लगाना और हमारी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर क्रीम सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बैंगिस्तान। इस साल सारी खेती खराब हो गई। इस बार मेरे यहाँ भरपूर फसल हुई है, इतनी कि तेरे लिए भी लाया हूँ। आ गया कपास में सफेद मक्खी और अन्य चूसक कीड़ों के लिए ट्रैक्टर ब्रांड का नया योद्धा लोगो। लाओ इंसेक्टिसाइड इंडिया की ट्रैक्टर ब्रांड कीटनाशक लोगो। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा Jupiter। Guys are crazy about bodybuilding। जिसे भी देखो बॉडी बना रहा है, मुझे भी बनानी है ऐसी बॉडी। सदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। तो सब एक हालात ये बन गए हैं कि अध्यापक की जैसी छोटी सी परीक्षा आरपीएससी कराता है और उसके अंदर जो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 5 की किताब से जो सवाल बनते हैं वो भी सही नहीं होते। आप आरएस की बात छोड़िए, आप कॉलेज लेक्चरर्स की बात छोड़िए, हर जगह विवाद, हर जगह न्यायालय का इंटरवीन। इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे? मैं बेरवा साहब को जोड़ना चाहूंगा। बेरवा साहब, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। आरपीएससी की कोई भी परीक्षा बिना न्यायालय की समीक्षा के संपन्न नहीं होती। बिल्कुल आपकी बात मैं स्वीकार करता हूं। पिछली बार यही हुआ है। आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उनके लिए परीक्षाएं हैं, वैसे 3 प्रकार के पैटर्न है। एक केवल परीक्षा से नियुक्तियां होती हैं, एक जो है परीक्षा प्लस इंटरव्यू से होती हैं, और तीसरी जो नियुक्तियां होती हैं वो केवल इंटरव्यू से होती हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो परीक्षाएं हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आयोजित करवाई जाए। इसके लिए निश्चित रूप से पेपर सेटिंग का जो मामला है बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छे अनुभवी राजस्थान के जाने माने, बल्कि राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर के लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे पेपर सेट करवाए जाएं और उनकी गोपनीयता और निष्पक्षता बिल्कुल बनी रहे। इसके लिए आरपीएससी को जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा, तभी आरपीएससी की प्रतिष्ठा वापस आ पाएगी। मामला है सत्यनारायण सिंह साहब, एक चीज मैं आपसे जाना, आप तो नौकरशाह रहे हैं, खुद वरिष्ठ नौकरशाह आप रहे हैं, और राजस्थान के बेरोजगारी की समस्या को आपने बड़ा करीब से देखा क्योंकि ओबीसी आयोग आपने चलाया है। हालात तो बड़े खराब है साहब, और इकलौती जो आशा बनकर के आती है वो आरपीएससी से आती है। मास्टर बनना चाहे और चाहे आरएस बनना चाहे, सब कुछ आरपीएससी की तरफ लोग देखते हैं। आपका पुरुषोत्तम जी कहना बहुत सही है। बेसिक बात जो मैं आपको तो कहना चाहूंगा, चेयरमैन अच्छा हो, बहुत वो सुधारेगा, मगर मेंबर्स भी ऐसे हों जिनकी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हो, जिनके बैकग्राउंड हो, जो विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। आप पीएससी के मेंबर्स
मिलकर के पूरा कमीशन ही ये सारे नियमों का, उपनियमों का, ट्रांसपेरेंसी का, कहाँ पेपर होता है, कहाँ छपता है, वो कराना पड़ता है, ये सब वो निर्णय करते हैं। इसलिए आपको पीएससी के, पूरी पीएससी का ओवरऑल करना चाहिए और उसमें ऐसे लोग आने चाहिए जिनकी ईमानदार छवि हो, जिनमें अनुभव के साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की भी हो और जो समय विषयों पर विशेषज्ञ कहलाते हो। क्योंकि जो दूसरे विषय विशेषज्ञ आते हैं उस समय जो मेंबर बैठ करके जो अनभिज्ञता किसे में बात करता है तो उसमें इन लोगों के पास काम इतना बढ़ गया। यही नहीं है, सारे राजस्थान के डिपार्टमेंटों की ये डीपीसी भी कराते हैं। ये नीचे से लेके छोटे तक मास्टर का से लेकर के पटवारी से लेकर के दुनिया भर के इम्तिहान कराते हैं। ये नहीं है, इसमें इनको एक सिस्टम करना पड़ेगा। मूल जो इनका रोग है वो रोग है कि जो आदमी अनुभवी हो, अध्ययन जिसका अच्छा हो, विषय का विशेषज्ञ हो, जो जिसकी छवि ईमानदारी हो। मैंने ऐसे चेयरमैन के साथ में उन दिनों ये सब नियुक्तियां राजनीतिक नहीं बारे होनी में चाहिए। कोई आदमी हीरालाल नागर साहब नहीं होनी चाहिए। आपके दौर में भी यही हुआ जाति के आधार पे भी जो जब नियुक्तियां हुई तो कहीं संघ कोटे से आए, कहीं जाति के आधार पर आए और आरपीएससी को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। इस बार सद्बुद्धि आई है कि एक वरिष्ठ नौकरशाह को बनाया जिनसे आशा है कि मेंबर्स के टाइम में आप लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी। सदस्य हैं जो सक्रिय सदस्य रहे हैं उनको मेंबर बना देते हो आप, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों की एक राजनीतिक नियुक्ति बन गई साहब। जैसे यूआईटी चेयरमैन और जैसे आयोगों के अध्यक्ष बनते हैं बाकी के, वैसे आरपीएससी मेंबर बनने लग गए। बिल्कुल नागर साहब वैसे नहीं बनने लगे। आरपीएससी एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कमीशन है और इसमें जैसा सत्यनारायण सिंह जी सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों का निश्चित रूप से मैं इनके सुझावों का सम्मान करता हूं। और आप बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं और इस सरकार भी को भी चाहिए कि इसमें बिना राजनीतिक भेदभाव के अच्छे जो एकेडमिक फील्ड के हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हों, उनकी नियुक्तियों पर, और विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है, जिसको नियुक्त किया जाए उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता निश्चित रूप से किसी के साथ ना हो करके और इस आयोग के साथ हो, आरपीएससी के साथ हो। और अच्छा इसका जो पिछला जो कुछ समय से ये जो हमारा इसका बदनामी का जो दाग लगा है, इसको धोने का काम निश्चित रूप से आने वाले समय में किया जाए। ऐसे इसमें मेंबर्स भी नियुक्त हों तो अच्छे अगर होंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम आगे बढ़ाएंगे। यही सोच के साथ मैं समझता हूं कि अच्छी नियुक्तियां होंगी। हमारी मुख्यमंत्री जी भी यही चाहती है कि जिस तरह का जो आप लोग अभ्यर्थी हो वो बड़ा आशा रखता है कि साहब परिणाम आएगा तो हमें नियुक्ति मिल जाएगी, वैकेंसी आएगी, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं देखते हो, जैसे अभी की घटना है 2 दिन पहले की, लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार के अंदर जिस तरीके से मुन्ना भाई पकड़े गए, अब राजस्थान में ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके का माफिया आ गया है जो कि नकल कराता है प्रोफेशनल तरीके से। ये अभी तक समस्याएं थी बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, अब राजस्थान में ये माफिया सक्रिय है और बड़ा मजबूत सक्रिय है साहब। 1-1 करोड़ रुपए में पेपर खरीद के लाता है और 10-10 करोड़ रुपए कमाता है। आप जैसे लोग जब परीक्षा देते हैं तो डर लगता है कि क्या करेंगे तैयारी करके। बिल्कुल, अब तो मन ही भर गया है कि अब परीक्षा देने से कोई मतलब नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है सर कि 2000 वो अमृतलाल मीणा का प्रकरण हो चाहे जगदीश बिश्नोई का प्रकरण, दोनों ही बातों में जब ये सामने आई है कि इतने पेपर आउट हुए हैं, उनमें सभी परीक्षाएं संदेह के घेरे में रखी है। लेकिन 2012 मेंस मुख्य परीक्षा यानी आरएएस परीक्षा तो आरपीएससी की रीढ़ है, उसको इस जांच के दायरे से दूर क्यों रखा जा रहा है, जबकि उसी प्रिंटिंग प्रेस में मुख्य परीक्षा के पेपर छपते हैं जहां और हैं। तो इस परीक्षा को आप अलग से क्यों निकाल रहे हो? आप कौन से अफसरों की नियुक्ति करने जा रहे हो जो पैसे देकर के बन रहे हैं? एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि 2012 की जांच करवाई जाए, क्यों? बिल्कुल, सारी परीक्षा सवालों में और उसके बाद में जांच का जो मुद्दा है वो अभी तक लंबित है। मैं बैरवा साहब से जानना चाहूंगा साहब, बैरवा साहब, ये जो हाईटेक जिस प्रकार की अब नकल होने लगी और राजस्थान में जिस तरीके का कुछ जिलों से, मैं बाकायदा कहना चाहूंगा कि कुछ जिलों से जिस प्रकार का एक रैकेट खड़ा हो गया, चाहे शेखावटी का इलाका हो, चाहे पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर यह खड़ा होने लगा, इससे कैसे मुकाबला कर पाओगे? हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेंबर्स की नियुक्तियां हैं
मैं अलग विषय से हटके जो पहले चर्चा उसमें कहना चाहूंगा, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दो प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। तो जो नॉन ऑफिशियल नियुक्तियां होती हैं वो निश्चित रूप से राजनीति से जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी अपने एक विषय में जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ हों उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए। ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि केवल राजनीतिक दृष्टि से किसी को जो है लगाने का यदि बात हुई तो उन्हें बात वाजिब है, लेकिन अगर सब मेंबर भी अच्छा आ गए तो इस माफिया से कैसे नॉन ऑफिशियल भी तो नकल माफिया राजस्थान में डेवलप हो गया है। अच्छे विशेषज्ञ होने चाहिए। और जहां तक नकल का जो प्रश्न है, वास्तव में जो अपने कानून है, जो परीक्षा जो है उससे नकल विरोधी अधिनियम भी है, 1992 में बना, तो 2008 में उसमें संशोधन भी हुआ, लेकिन अभी तक वो इतना प्रभावी नहीं है। आईटी कानून के तहत भी जो है कार्रवाई होती है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो कानून में जो कार्रवाई हो रही है वो बड़ी प्रभावी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सख्त सजाएं मिले, उनके खिलाफ जो है प्रभावी कार्रवाई हो। उनको विभिन्न दूसरे जो कानून आईपीसी की धाराएं में हैं उन धाराओं में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो भी पकड़ा जाता है वो 2-3 दिन बाद में उसकी जमानत हो जाती है। और ये जो अभी गैंग सामने आ रही है, ये सब कानून की धाराएं बड़ी कमजोर है। चलिए, मुझे कार्यक्रम खत्म करना जाते मैं एक बार नागर साहब को जोड़ना चाहूंगा। नागर साहब, अब तो पूरी प्रदेश की जनता और बेरोजगार युवाओं को आश्वासन दे सकते हो ना कि आने वाले 2-3 महीने में डर्रा ठीक हो जाएगा, वैकेंसीज निकलेंगी और भर्तियां चालू हो जाएंगी? बिल्कुल पूरे प्रयास करेंगे। और जिस तरह का आश्वासन और जो सोच हमारी मुख्यमंत्री जी की है, और पिछले कार्यकाल में जो नियुक्तियां जिस तरह से विवादों में रही और केवल कोर्ट कचहरी का बहाना कर करके पिछली सरकार ने नहीं करी, अब इस नियुक्ति के बाद में अच्छा आयोग की एक गठन करके और पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं कहता हूँ साहब, हमारी भी यही दुआ है और प्रदेश के हर बेरोजगार की यही दुआ है, क्योंकि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार 15 लाख रोजगार देने की बात करके आई थी। उसमें से लगभग 1.5 लाख तो सरकारी कर्मचारी होने ही वाले हैं, और उन सब की भर्ती का जिम्मा आरपीएससी का है। नए अध्यक्ष ललित के पंवार साहब अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाए, बेरोजगारों के साथ न्याय करें और वापस आरपीएससी की जो प्रतिष्ठा अभी तक थी वो कायम हो जाए, यही दुआ है। आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए, अपनी राय रखी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक